मगर अभी तो जो जमहूरियत ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, जो महंगाई कर दी है, इससे तो फिर मार्शाल्लाह ही अच्छी थी। तो सबसे अच्छी तो यूब खान की थी, उसके बाद फिर ज़ियाउल हक की थी, उसके बाद मुशर्रफ की थी। ठीक है, इन्होंने तो कुछ भी काम नहीं किया। पाकिस्तान की अवाम भी जो है ना डंडे की अवाम है। ठीक है, ये जमहूरियत को समझती ही नहीं है। ठीक है, डंडे से इनसे सब कुछ ले सकते हैं, आप टैक्स भी ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारा मुल्क इंडिया है। वहाँ पे कभी भी माशाल्लाह नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत आगे ग्रो कर चुके हैं। क्या नाम है? अकबर अली। गुड नेम। अहमद बिलाल। अहमद खान जो है वो फौजी चार अदवार से गुजरा है। ये पाकिस्तान के लिए कैसे रहे? मेरा ख्याल है अच्छे रहे। कैसे? उन उन अदवार में एक पहले तो सबसे पहले यूब खान का था। ठीक है, ठीक ठाक पाकिस्तान ने तरक्की की। और उसके बाद ज़ियाउल हक का था, उसमें भी पाकिस्तान ने काफ़ी तरक्की की, मतलब महंगाई नहीं हुई इतनी। ठीक है, एटम बम तक हमने बनाया उसके उसके दौर में। ठीक है, और अयूब खान के दौर में नहरी निज़ाम, सारे डैम शैम हमने बनाए। उसके बाद जनरल मुशर्रफ का दौर आया, उस मुशर्रफ के दौर में भी काफ़ी सारे काम थे, इतनी महंगाई वगैरह नहीं हुई थी। मगर अभी तो जो जमहूरियत ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, जो महंगाई कर दी है, इससे तो फिर मार्शाल्लाह ही अच्छी थी। सर, आपके ख्याल में अगर हम लोग बात करें इन तमाम तर चीज़ों की, तो क्या आपको लगता है कि स्टिल पाकिस्तान ने जो चार अदवार गुजारे हैं और जो बाकी हमारी जमहूरी हुकूमत ने जो है हम पर हुकूमत की है, बेहतरीन जो है रिफॉर्म्स किसने दिए हैं, बेहतरीन कारकर्दगी किसकी थी? सबसे ज्यादा सबसे अच्छी तो यूब खान की थी, उसके बाद फिर ज़ियाउल हक की थी, उसके बाद मुशर्रफ की थी। ठीक है, इन्होंने तो कुछ भी काम नहीं किया। पाकिस्तान की अवाम भी जो है ना डंडे की अवाम है। ठीक है, ये जमहूरियत को समझती ही नहीं है। ठीक है, डंडे से इनसे सब कुछ ले सकते हैं, आप टैक्स भी ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, बकाया इन्होंने कुछ भी नहीं करना। वैसे तो पाकिस्तानी सगा भाई को भी पैसे नहीं देता, जब तक वो आंखें नहीं दिखाता ना, तब तक अपने भाई के पैसे भी नहीं देता। आपसे सिर्फ मेरा अगला सवाल ये है, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है हमारी हुकूमत जो है पिछली दफ़ा हमारे जो जनरल थे एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब से आर्मी जो है वो ए पॉलिटिकल है। आपका क्या मतलब है इसके मुताबिक कि गैर सियासी कैसे है आर्मी? आर्मी कभी भी गैर सियासी नहीं रही पाकिस्तान में ना, अभी भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। गैर सियासी नहीं है, सिर्फ आर्मी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, यूब खान को अमेरिका ने सपोर्ट की, ज़ियाउल हक को अमेरिका ने सपोर्ट की। ठीक है, रशिया वार थी। मुशर्रफ को भी अमेरिका ने सपोर्ट की। ठीक है, आज भी अगर इस जनरल को भी, हमारे मौजूदा जनरल को कोई भी मुल्क सपोर्ट करेगा तो वो टेक ऑफ करेगा। आर्मी को जब कभी किसी कहीं से सपोर्ट मिलती है तो वो टेक ऑफ करता है, अदरवाइज आर्मी अच्छी तो नहीं है। माशाल्लाह अच्छी चीज तो नहीं है, जमहूरियत अच्छी चीज है, मगर इस जमहूरियत से तो वो माशाल्लाह अच्छी गुजरी है ना। ठीक है, इस जमहूरियत ने तो हमें कुछ नहीं दिया। जब से बेनजीर फौत हुई है, जब से उसकी डेथ हुई है, शहीद हुई है, उसके बाद पाकिस्तान तो नीचे नीचे जा रहा है। कोई भी मतलब अदारा सही नहीं काम कर रहा, कोई पॉलिटिक्स सही काम नहीं कर रहा है। इमरान खान से बहुत सारी उम्मीदें थी, मगर 3.5 साल उसने ज़ाया किए हैं। ठीक है, अब रो रहा है कि जी मुझे फिर लाओ। भाई जब 3.5 साल तुम थे, तुमने क्या किया? आपको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, उसके कंधों पे बैठ के आए हो, अब उसको गालियां देते हो, उसको जलील करते हो, किस लिए करते हो? एक एस्टेब्लिशमेंट ही तो एक ही इदारा है जिससे दुनिया डरती है हमारी। सर, लेकिन सियाने तो कहते रहे कि जितना मर्जी जो है मुल्क में बवाल आ जाए, बदतरीन जमहूरियत जो है उससे बेहतर बदतरीन जमहूरियत बेहतर है मार्शल लॉ से। तो इसका क्या मतलब है? मगर जमहूरियत तो है नहीं ना। ठीक है, मैं जमहूरियत सबसे अच्छी चीज है, मगर जमहूरियत पाकिस्तान में किधर है? कोई आइन बनाया है इन्होंने, किसी आइन को ये मानते हैं, किसी को फॉलो करते हैं? कोई जब वो कोई जीतता है इलेक्शन तो दूसरी पार्टी मानती ही नहीं है। ये तो धांधली हुई है, कभी भी किसी पार्टी ने माना ही नहीं है। ठीक है, अभी शहबाज शरीफ उससे इलेक्शन जब इमरान खान से मांग रहा था तो ये नहीं दे रहा था उसको। ठीक है, अब ये इलेक्शन मांग रहा है, और भाई अब इंतजार करो। पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है कि माशरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क की बागदौड़ है वो हमेशा ही दूसरा पॉलिटिशियन के हाथों में होनी चाहिए। जब भी माशरा लगा है, पाकिस्तान आलमोस्ट 40-50 साल पीछे चला गया। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारा
मुल्क इंडिया है, वहाँ पे कभी भी माशाल्लाह नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत आगे ग्रो कर चुके हैं। पाकिस्तान में मेन मसला ये है कि पाकिस्तान में हम ज़्यादा फ़ौज को ज़्यादा माशाल्लाह की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से हम आज तक आगे मूव नहीं कर पाए। सर आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इन सब चीज़ों को देखें तो हमेशा जी ओवरकम तभी किया है हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसके जो सिचुएशन थी उसके हाथ से बाहर थी, तो आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन नहीं सोच रहे? मुझे नहीं लगता कि वो बेहतरीन सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वो बेहतरीन सोच रहे होते तो 70 साल में मुल्क कुछ ना कुछ तरक्की कर चुका होता। क्योंकि 70 साल में मुल्क की भागदौड़ उनके हाथ में, हम सबको पता, लेकिन हम नाम नहीं लेते। अगर वो सोच रहे होते तो अब में भी हम इंडिया से आगे होते, एटलीस्ट दूसरा बांग्लादेश श्रीलंका से तो आगे होते। तो मुझे लगता है कि उनको सिर्फ पाक मतलब इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए, बाकी जो काम है वो बाकी अदारों के हाथ में होने चाहिए। सर आपसे एक और बात मैं सुनूंगी, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं अयूब खान के एरा की, उसको गोल्डन एरा कहा जाता है। पाकिस्तान ने जो सबसे ज्यादा फ्लरिश किया, सबसे ज्यादा तरक्की आई वो उसी दौर में आई एंड वो मार्शल लॉ था। तो आप उस चीज को किस तरह से देखते हैं कि उनका जो गोल्डन एरा था, उनकी जो तरक्की थी या उनके जो बनाए गए रूल्स थे, उनको कैसे देखते हैं? वो तब की ज़रूरत थी और अब की ज़रूरत में बहुत फ़र्क है। तब उनकी ज़रूरत थी लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब इस्टेब्लिशमेंट को बहुत दूर होना चाहिए और मुल्क की भागदौड़ बाकी अदारों जैसे इंडिया में हम मेन एग्जांपल देख सकते हैं, उनकी भागदौड़ उनके जो मुतलका अदारे हैं उनके पास है। तो अगर हमारे भी ऐसे होंगे कि हर चीज़ को हर मुख्तलिफ बंदे हैंडल करेंगे तो वो हम अच्छे से दूसरा कर सकते हैं। और जहाँ तक बात तब की थी तो वो तब उनकी ज़रूरत थी, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि अब हमें एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो अब आके हमारे मसले हल कर सकते हैं। सर अगले है। अगर आप किसी भी कंट्री के लिए देखें तो कोई ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होता। बहुत सारी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर। जो है एक सिविलियन हुकूमत रहे और सिविलियन हुकूमत आने वाली सिविलियन हुकूमत को सारी चीज़ें जो है वो सौंप कर जाए। मजबूरन जो है वो कुछ इस तरह के इक़दाम करना पड़े होंगे, ठीक है। कुछ क्योंकि एक माशाल्लाह तो खैर इमरजेंसी कहेंगे जिसे मैंने देखा हुआ है, उससे पहले तो मैंने किसी को नहीं देखा। दूसरे ममालिक होते हैं उनके साथ भी कुछ थोड़े बहुत हमारे जो टर्म्स है उस दौरान में इतनी अच्छी नहीं रही।